एक्सरसाइज 3.6 सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट लिखा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट. यानी रितु जो है वो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 hour में जा रही है और अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर 2 hour में जा रही है. तो हमें उसकी स्टिल वाटर में स्पीड बतानी है और साथ साथ स्पीड ऑफ करंट यानी वाटर की भी जो स्पीड है उसे भी बताना है. तो सबसे पहले लेट कर लेंगे रितु की स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो x है, x किलोमीटर पर आवर, और वाटर करंट की जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है. तो अगर हम एक फिगर बनाते हैं तो ये देखेंगे ये अप स्ट्रीम है और ये डाउन स्ट्रीम है. रितु इधर से इधर जा रही है तो अगर हम देखें अगर यहाँ से वाटर है तो वाटर इधर से भी इधर नीचे की तरफ आएगा और अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी नीचे की तरफ ही आएगा. तो पहले अगर हम अप स्ट्रीम की बात करेंगे तो रितु की स्पीड x है, वाटर नीचे आ रहा है और वाटर की स्पीड y है. तो इस केस में जो हमारे पास स्पीड एक नॉर्मली यहाँ पर बन जाएगी वो हो जाएगी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो बन जाएगी x माइनस वाई. अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो वाटर भी इधर ही आ रहा है और रितु भी इसी ओर जा रही है, डाउन स्ट्रीम है, तो दोनों की जो स्पीड्स हैं वो प्लस हो जाएंगी. तो दो अलग अलग केस बने डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम. पहले डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो स्पीड डाउन स्ट्रीम की टोटल थी x प्लस वाई. यहाँ पर फर्स्ट जो कंडीशन है उसे डाउन स्ट्रीम पर 20 किलोमीटर्स जाना है, 2 hours में जाना है. तो हमने 20 किलोमीटर और 2 hours ले लिया. स्पीड देखेंगे, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड पुट कर देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 डिस्टेंस के प्लेस पर 10 टाइम के प्लेस पर 2. तो यहाँ से एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई. सेम वर्क हम अप स्ट्रीम के लिए करेंगे. स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, पुट कर देंगे फार्मूले में. सेकंड इक्वेशन आ गई. यहाँ से 2 इक्वेशंस हमें फाइंड आउट हो गए. अब हम किसी भी मेथड से इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया है. एलिमिनेट करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी. x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी. सो स्पीड ऑफ रितु 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ वाटर करंट 4 किलोमीटर पर आवर. सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं. लिखा है सेकेंड क्वेश्चन में कि 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days. यानी 2 वुमेन और 5 men मिलकर के एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 days में ओवर कर रहे हैं, जबकि 3 वुमेन और 6 men मिलकर के इसे 3 दिन में ही फिनिश कर दे रहे हैं. तो 1 वुमेन के द्वारा किया गया वर्क और साथ साथ 1 man के द्वारा किया गया वर्क बताना है. तो हम यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं. लेट कर लेंगे कि 1 वुमेन के थ्रू लिया गया जो वर्क है, टाइम है, वो x डेज़ का है. तो वर्क डन आप याद करिए, आपने क्लास 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी आपने पढ़ा है. वर्क और टाइम में ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. जैसे इसको हम कर लेंगे. यहाँ पे देखेंगे वर्क डन 1 वुमेन का 1 day का अगर निकालेंगे तो ये 1/x हो जाएगा. अगर एक दिन का वर्क 1/x है तो 1 वुमेन का वर्क 1/x है तो 2 वुमेन एक दिन में 2/x वर्क करेंगी. इसी तरह आप कंसीडर कर लेंगे 1 man किसी वर्क को y days में फिनिश करता है तो वह एक दिन में किया गया वर्क डन 1/y होगा. तो 5 men उसी 1 day में वर्क करेंगे तो 5/y हो जाएगा. अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बना ली 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4. सेकेंड इक्वेशन जो है 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3. ये 2 इक्वेशंस हमने यहाँ पर बना लिया. अब इन दोनों इक्वेशंस को अब देखेंगे यहाँ पर रिड्यूसिंग मेथड्स के थ्रू इसको हम सॉल्व करेंगे. 1/x को हम लेट कर लेंगे, 1/y को लेट कर लेंगे. 2 इक्वेशंस आ जाएंगी इसी तरह हमारे पास अलग अलग. इन दोनों इक्वेशंस को सॉर्ट आउट करेंगे. पहले किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाला हमने, वेरिएबल v की वैल्यू निकाल लिया. इस v वेरिएबल की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट किया, मैंने इक्वेशन 4 में पुट किया था तो u आ गया. देन 1/x एंड 1/v को y को हम लोगों ने u और v माना था, यहाँ से x और y की वैल्यू आ गई. इसको लिख देंगे. टाइम टेकन बाई 1 वुमेन 18 days, टाइम टेकन बाई 1 man 36 days. तो ऐसे करके हम ये कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. 2 इक्वेशंस यहाँ पर थी, यहाँ पर हमने रिड्यूसिंग मेथड यूज़ किया है. थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं. ये तीनों क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. थर्ड पार्ट है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस. यानी 300 किलोमीटर गई तो कुछ पार्ट ट्रेन से चली और कुछ पार्ट बस से चली. सी टेक्स 4 hours, उसने टोटल 4 hour लिए. अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है और बाकी बस से चलती है, यानी अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से चले बाकी पार्ट बस से चले तो वो 4 hour लेती है.
उसी जगह अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चले, रेस्ट पार्ट बस से चले, तो वो 10 मिनट्स लॉन्गर ले लेती है, यानी 10 मिनट पहले के टाइम से ज़्यादा ले लेती है, यानी इट मीन्स यहाँ पर 4 आवर 10 मिनट हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन और बस, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन और बस हमें दोनों बतानी आएंगे। देखेंगे अपने क्वेश्चन पे, हम पहले कंडीशन ले लेते हैं कि अगर वो 300, पहले लेट कर लेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन x है, स्पीड ऑफ बस y है, लेट कर लेंगे टोटल जो स्पीड है 300 है, तो उसमें से 60 किलोमीटर अगर ट्रेन से चली है तो 300 से अगर हम 60 लेस कर देंगे तो बचा 240, यानी 240 जो होगा वो बस से चलेगी। तो ट्रेन की बात करें, डिस्टेंस 60 है, ट्रेन की स्पीड जो है अभी हमने x मानी थी, तो टाइम देखेंगे, अगर यहाँ से टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो गया 60/x। इसी तरह इसी कंडीशन में डिस्टेंस बस की देखें 240 है तो 240 लिख दिया, बस की स्पीड y किलोमीटर पर आवर लेट किए थे तो y हो गया, तो टाइम यहाँ से हो गया 240/y। अब देखें टोटल इस डिस्टेंस को कवर करने में 4 आवर लगे हैं, तो ये टाइम ट्रेन का है, ये टाइम बस का है, तो अगर हम ट्रेन के टाइम और बस के टाइम को ऐड कर दे तो टोटल टाइम लग जाएगा। तो हमने ट्रेन के टाइम और बस के टाइम को ऐड कर दिया तो टोटल टाइम लग गया। अब यहाँ से हमने इसको थोड़ा शॉर्ट आउट करते चले गए, 60 कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर बचेगा 1/15। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड कंडीशन चलते हैं कि ट्रेन इस बार 100 किलोमीटर चली, ट्रेन से उसने 100 किलोमीटर चला, तो अगर 300 में से 100 ट्रेन है, बचा हुआ बस है, तो 200 हो जाएगा बस, ऑब्वियस सी बात है। फिर यहाँ से भी टाइम हम ट्रेन का निकाल लेंगे, तो वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही उसी तरह जैसे हमने यहाँ पर निकाला था डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, उसी तरह यहाँ पर भी टाइम निकाल लेंगे। 100/x ट्रेन का हो जाएगा, बस का हो जाएगा टाइम 200/y। अब दोनों टाइम को प्लस कर देंगे तो टोटल टाइम मिल जाएगा, तो टोटल टाइम 4 आवर 10 मिनट है। इसको यहाँ थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं, इस मिनट को हमने यहाँ पर आवर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया 10/60, कट करने पर 1/6 आया, इसको हमने ऐड किया तो 25/6 आ गया, यानी 4 आवर 10 मिनट को 25/6 लग सकते हैं। यहाँ से 100 कॉमन ले लिया, 100 कॉमन लेने पर इधर देखेंगे 25 4 जा कट हो जाएगा, ये 4 इधर आएगा डिनोमिनेटर में 24। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब बस और ईजिली देखेंगे, हमें 2 इक्वेशंस फाइंड आउट हो गई, दोनों इक्वेशन, एक फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है। यहाँ से 1/x एंड 1/y को हमने u और v लेट कर लिया, 2 इक्वेशंस मिली, इनको सॉर्ट आउट किया, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 में पुट करना था, हमने इक्वेशन 3 में पुट किया, यहाँ से u की वैल्यू आ गई। 1/x एंड 1/y के एक दूसरे के इक्वल पुट कर देंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी। सो लिख देंगे लास्ट में, सो द स्पीड ऑफ ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर।